जयपुर से खबर है, अचरोल में आखिर ट्रैंकुलाइज हो गया है पैंथर। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर ने ट्रैंकुलाइज किया है। पैंथर का कमर से निचला हिस्सा बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। संभवतः किसी वाहन की चपेट में आने से पैंथर का ये हाल हुआ। ये तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये पैंथर जिसे ट्रैंकुलाइज किया गया है, दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो पिछला हिस्सा है उसका वो घायल है, यानी कि वो पूरी तरह से जख्मी है। और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, क्या कुछ जानकारी है? ये जो हिस्सा बताया जा रहा है घायल, क्या उसकी वजह से इसे दोबारा जंगल में छोड़ने में भी दिक्कत हो सकती है? निश्चित तौर पर मेघा, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और जिस तरह से आप लगातार हमारे साथ साथ आप भी वाइल्ड लाइफ की खबरें करती हैं, तो देखो कितना अच्छा सवाल निकल कर आया कि ये जंगल वापस इसकी रिवाइल्डिंग की जा सकती है। नहीं, जिस तरह के अभी इसके हालात है मेघा, उससे लगता है कि दोबारा जंगल में तो इसको पॉसिबल लग नहीं रहा छोड़ना, क्योंकि इसकी कमर का जो हिस्सा है निचला, खासकर दोनों पीछे के पैर और कमर का भी कुछ हिस्सा है, वो पूरी तरह से डैमेज है। डैमेज इस मायने में उसको समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी वाहन की चपेट में आ गया और उसके बाद अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये इन ग्रामीणों के खेत में जाके छुप बैठा, जैसा कि सामने आप देख सकते हैं जिस तरह स्क्रीन पे चल रहा है इस समय। और चूंकि घायल है तो बहुत आक्रामक भी नजर आ रहा है, बार बार घुर्रा रहा है, लेकिन वरिष्ठ पशु चिकित्सक जो है डॉक्टर अशोक तंवर, उन्होंने इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया है और अब इसको सीधे नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर ले जा रहे हैं, जहां पर इसका इलाज किया जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी कि अगर ये 100% अगर ठीक होने की स्थिति में है तो उसकी रिवाइल्डिंग की जा सकती है, और अगर ये 100% ठीक होने की स्थिति में नहीं है, जिसकी की आशंका है, तो इसको बाकी का जो जीवन है वो जू में ही, मतलब कह सकते हैं उसको रेस्क्यू सेंटर या उसको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ही गुजारना पड़ेगा। देखिए मेघा, कल भी बस्ती में एक पैंथर आ गया था, जिस तरह से हमने बताया था कि महिंद्रा सेज के अंदर पैंथर दिखा था, उसको डॉक्टर रविंद्र माथुर ने ट्रैंकुलाइज किया था और बड़ा रिकॉर्ड समय में कर दिया था, लेकिन वो पैंथर पूरी तरह से स्वस्थ है। और आज लगातार दूसरे दिन पैंथर की सूचना के बाद ग्रामीणों में दहशत की स्थिति जरूर थी। अचरोल के आसपास ताला नदी के आसपास का जो ताला गांव के आसपास का क्षेत्र, वहां पर ये दिखाई दिया। लेकिन अब ग्रामीणों में राहत है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और पिछले दिनों भी एक मामला दौसा जिले का आया था, जहां पर एक पैंथर मिला था, उसके भी दोनों पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। उससे पहले जिस तरह से खोना इधर आगरा रोड पे जो जैसिंगपुरा खोर के आसपास जो पैंथर नजर आया था, उसको वो चूंकि फंदे में फंसा हुआ था तो उसका पैर डैमेज हो गया। तो निश्चित तौर पर सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से पैंथर लगातार विभिन्न घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, खासकर एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, कोई फंदा लगा रहा है, तो सर्विलांस सिस्टम एक बार प्रॉपर हो जाएगा तो उसके बाद कोशिश की जा सकती है कि ये पैंथर भी सुरक्षित रहेंगे, आम इंसान भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बार बार इनको रिहायश की तरफ, अगर रिहायशी बस्ती की तरफ भागना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इनके खाने पानी की व्यवस्था, माकूल व्यवस्था हो, ताकि सड़कों पर ना आए, और सर्विलांस प्रॉपर रहेगा तो इनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो सके। निर्मल, अच्छा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पैंथर की हम बात कर रहे हैं और फंदा लगने की वजह बताई गई थी, जिसकी वजह से उसका पैर जो है वो जख्मी हो गया था, क्या इसी तरह से कुछ जख्म यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है? कोई सिमिलरिटी इसमें है? देखिए, उस जो पैंथर था जिसको जयसिंहपुरा खोर से मेगा पकड़ा था, उसका चूंकि वो फंदे में फंसा हुआ था और फंदे से निकलने की कोशिश में उसने अपना पैर खराब कर दिया था। उसके नाखून खत्म हो चुके थे पूरी तरह से, उसके दाएं पैर की उंगली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और उसकी जांच जो एसीएफ रघुवीर मीणा है वो उसकी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से ये फंदे की घटना हुई। लेकिन ये आज जो पैंथर मिला है, इसका पिछला हिस्सा तो फंदे में, ऐसे फंदा में कभी पिछला हिस्सा नहीं घुसता है, उसके कमर का हिस्सा कभी भी फंदे में नहीं आता है। ये फंदे में या तो उसके चारों पैर में कोई सा भी पंजा आता है, क्योंकि कमर के पिछला हिस्सा है। तो निश्चित तौर पर किसी वाहन की टक्कर हुई है उसमें, और अगर वाहन की टक्कर नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि आगे जांच में पता पड़ेगा, तो फिर दूसरा आशंका इस बात की व्यक्त की जा रही है कि ये किसी ऊंचाई से नीचे कूदा, या तो पेड़ से नीचे कूदने में उसने अपने दोनों पैर और कमर डैमेज करा दिया, या किसी सूखे कुएं में गिरने की वजह से शिकार के पीछे भागते उसकी कमर डैमेज हुई है। कोई ना कोई इस तरह का कारण रहा होगा। हालांकि अभी उसको ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया और वहां जाके उसकी पूरी जांच होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जयपुर लेपर्ड ऑफ द कहते हैं ना, कैपिटल ऑफ द लेपर्ड बनने की स्थिति में उस तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा लेपर्ड के आसपास विचरण है, तो जरूरी है कि लेपर्ड्स भी सुरक्षित रहे, रिहायशी बस्ती में ना आए, इंसान भी सुरक्षित रहे, और दोनों के बीच जिस तरह का एक समन्वय देखने को मिल रहा है बरसों से, वो समन्वय भी कायम रहे। तो निश्चित तौर पर सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है, और उम्मीद करेंगे कि इस खबर के बाद वन विभाग इस ओर फोकस करेगा, सर्विलांस बढ़ाने की तरफ निर्णय लेगा, और आमागढ़ जैसे क्षेत्र में भी सर्विलांस कैमरे या टावर लगाए जाएंगे। बिल्कुल निर्मल, और देखिए क्योंकि कई बार इस तरह से सूचनाएं मिलती रही हैं कि जो पैंथर है वो रिहायशी इलाके में आ गया, और एक के बाद इस तरह से सूचनाएं आती हैं, क्या ऐसे में शिफ्टिंग भी जरूरी मानते हैं आप? देखिए, शिफ्टिंग तो इस लिहाज में नहीं कह सकते मेगा। जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर शहर के बीचों बीच लेपर्ड रिजर्व है, खासकर
जालाना लेपर्ड रिजर्व है जिसमें 45 प्लस लेपर्ड्स हैं, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है जिसमें 20 प्लस लेपर्ड्स हैं, नाहरगढ़ लेपर्ड रिजर्व बनने जा रहा है वहां भी 20 प्लस है, अचरोल जिसमें आज ये घटना हुई है वहां भी 19 से ज्यादा लेपर्ड्स का विचरण है। तो ये तो पूरा जो क्षेत्र है, मैंने कहा ना कि जिस तरह से जयपुर लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ बढ़ने जा रहा है, और आज हमारी वैंस मार्टिन से भी बात हुई थी, जो वर्ल्ड विल्डरनेस कांग्रेस के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना एक संदेश भी भेजा, उसको कुछ देर बाद हम प्रसारित भी करेंगे। उन्होंने भी कहा कि जयपुर दुनिया में एक मिसाल है कि किस तरह से लेपर्ड को शहर के बीच में कंजर्व किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ को। तो निश्चित तौर पर इससे जयपुर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, देखिए वो बचता है, पर्यावरण में सुधार होता है, कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरूरी है कि वहाँ किसी एक एपेक्स प्रेडेटर की जो श्रृंखला है पूरी, अब टॉप 5 प्रेडेटर्स की बात करें उसमें पैंथर भी आता है, तो पैंथर अगर अर्बन में अपना उसका नेचर वो अर्बन बना लेता है, इनको अर्बन लेपर्ड कहा जा सकता है, क्योंकि वाइल्ड लेपर्ड नहीं होकर अर्बन लेपर्ड है, रिहायशी बस्ती के बीच में रहता है, राजधानी के बीचों बीच रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक है, समन्वय की स्थिति भी है, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी लगातार बन रहे हैं, तीसरा बनने जा रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे लेपर्ड की संख्या बढ़ रही है, हमें ठीक है। और अभी जो ट्रैंकुलाइज हुआ है पैंथर, उसका इलाज भी चलेगा क्योंकि घायल स्थिति में मिला है, जो पिछला हिस्सा है उसका थोड़ा घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल पूरी जानकारी के लिए।